हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मंचल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी, और मैं आप लोग को बहुत पहले से बोल रहा हूं कि आपका जो आईबीपीएस क्लर्क रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा, यानी कि इसी मंथ में आ जाएगा। मैंने आपको 3 डेट्स भी दिया था, 28, 29 और 30 जनवरी। तो 28 तो फ्रेंड्स बीत चुका है, और बीत चुका है तो उस दिन आपका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट भी बताया था, और 28 अगर बीता भी है तो खाली नहीं बीता है फ्रेंड्स। आपने देखा है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का स्कोर कार्ड उस दिन रिलीज़ हुआ है, मीन्स कल। ठीक है, अब वहाँ आप लोग स्कोर कार्ड देख करके काफ़ी परेशान हो गए हैं कि उसका कट ऑफ क्यों इतना हाई चला गया है। आप जान रहे हैं ओडिशा कट ऑफ 79.75 चला गया यूआर कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ रीज़न है। मैं यहाँ पे भी कट ऑफ की बात करूँगा कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम थी फ्रेंड्स, और यहाँ भी वैकेंसीज़ कम है। ऐसा नहीं है वैकेंसीज़ कम नहीं है, बट कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ उस रेंज में नहीं जाएगा जिस रेंज में आरआरबी का गया है। और आरआरबी कट ऑफ फर्स्ट टाइम हाई नहीं गया है, वो हमेशा हाई जाता है, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है, वहाँ पे केवल मैथ्स और रीजनिंग होता है, जिसमें मैक्सिमम लोगों के 100% एक्यूरेसी हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक फैक्टर ऐसा है इंग्लिश, जो मैक्सिमम लोगों को क्या करता है, एक्यूरेसी डाउन कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उतने हाई कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। कट ऑफ को लेकर के परेशान नहीं होना है। मैं वैकेंसी टेबल अभी कंपेयर करके फिर कट ऑफ डिस्कशन करूंगा स्टेट वाइज कितना जा सकता है। ठीक है, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पहले हम रिजल्ट की बात कर ले फ्रेंड्स, रिजल्ट स्टेटस कब आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैक्सिमम चांसेस, जैसे मैं पहले बोला था कि मैक्सिमम चांसेस है कि 29 जनवरी को आ जाए, तो आज अभी भी मैं कह रहा हूँ आज मैक्सिमम चांसेस है कि आज शाम को 4:30 बजे तक आपको रिजल्ट स्टेटस देखने को मिल जाए। उससे पहले आपको 12 बजे तक लगभग नोटिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ, आज रिजल्ट स्टेटस अवेलेबल होने वाला है शाम को। ठीक है, लिखता है ना बाय लेट इवनिंग, तो लेट इवनिंग का मतलब है लगभग 4:30 बजे के आसपास आता है, क्योंकि कल 4:30 बजे ही स्कोर कार्ड भी रिलीज़ हुआ था आरआरबी का। तो मैक्सिमम चांसेस है कि शाम को 4:30 बजे के आसपास आज आपका रिजल्ट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अगर आज नहीं आएगा तो कल तो 100% आ जाएगा। कल से अधिक लेट नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है आईबीपीएस पार्शियलिटी आपके साथ नहीं करेगा। आरआरबी में मालूम है आपको, इतना दिन पहले जब दे दिया है रिजल्ट, लगभग 1 महीने पहले, तो ऐसा ही आपको सीआरपी क्लर्क में भी होना चाहिए आपके साथ, और ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है, एक अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है कि हाँ, आज रिजल्ट आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट आ जाए, सभी का अच्छा हो। जितने मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी क्वालिफाई कर जाए प्रीलिम्स, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिजल्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन पहले हम कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, स्टेट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज। ठीक है, हम वैकेंसी टेबल भी दिखाएंगे पुराना और इस साल का, और कट ऑफ भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी जो है स्टेट दिया हुआ, वैकेंसी दिया हुआ, कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, 2019 का, 2020 का। अगर हम दिल्ली का बात करें फ्रेंड्स, तो 2019 में 525 वैकेंसी थे, और 2020 में 93, और कट ऑफ गया था 2019 में, और 100 में 71.75। आपने आरआरबी क्लर्क में देखा क्या हुआ है, वहाँ पे 80 में इतने कट ऑफ चले जा रहे हैं, इससे अधिक चले जा रहे हैं। ये 100 में है, तो ये कुछ हाई कट ऑफ नहीं कहा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं 2020 केवल 93 पोस्ट दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जब नोटिफाई हुआ था तब का ये है। ठीक है, अभी क्या है, जो वैकेंसी इंक्रीज हुए हैं, आपको मालूम होगा आईबीपीएस आपको ऑफिशियली नोटिफाई नहीं करता है, आपको बैंक वाइज ही पता चल पाता है कहाँ कितने वैकेंसी इंक्रीज हुए हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भी वैकेंसी लगभग 7.5 के आसपास चला गया है। हाँ, कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि जब वैकेंसीज कम है, लेकिन फ्रेंड्स पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अप हुआ इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कट ऑफ, अगर इस बार हम दिल्ली का बात करें फ्रेंड्स, यूआर कैटेगरी के लिए, केवल यूआर का है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ओबीसी डब्ल्यूएस माइनस कर सकते हैं। तो अगर यूआर का इस बार हम कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, तो 73 से 75 के आसपास रह सकता है, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ऐसा लगता है दिल्ली का। ठीक है, 73 से 75 के आसपास आपका यूआर का रह सकता है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वो भी 72 से 74 के आसपास रह सकता है, या फिर सेम भी हो सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अभी देखें आरआरबी वाले में क्या हुआ है, सभी का कट ऑफ सेम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है सेम हो जाए, बट चांसेस है थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को मिले। अगर एससी का बात करें फ्रेंड्स, तो 68 टू 70 के आसपास रह सकता है। एसटी का बात करें तो 65 टू 68 के आसपास रह सकता है इस बार दिल्ली का कट ऑफ। ठीक है, इस बार अगर दिल्ली की वैकेंसी की बात करें तो इंक्रीज होके मुझे लगता है ये
400 के आसपास नहीं तो 300 तो जरूर पहुंच जाएगा, भले ही 93 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हरियाणा का बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले साल जो है 328 वैकेंसी थी और इस साल यहाँ पे दिखा रहा है 72, जो मुझे लगता है इंक्रीज होकर 200-250 के आसपास गई होगी। ठीक है, तो पिछले बार कट ऑफ आप देख रहे हैं 68.5 था, तो इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है यूआर का फ्रेंड्स, तो इस बार लगभग जो है 70 से लेकर के 72 के आसपास आपका हरियाणा का कट ऑफ जा सकता है। अभी बात करेंगे हाईएस्ट कट ऑफ जोन, लोएस्ट कट ऑफ जोन और मीडियम कट ऑफ जोन भी बात करेंगे। जोन मीन्स स्टेट्स, कौन से स्टेट्स हाईएस्ट कट ऑफ में आते हैं, कौन से स्टेट्स लोएस्ट कट ऑफ में आते हैं, कौन से स्टेट्स जो है मीडियम कट ऑफ में आते हैं। ठीक है, पंजाब का बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले साल 634 वैकेंसी थी और इस साल क्या है 162 है। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं फिर बोल रहा हूँ, बढ़ के हो सकता है 500 के आसपास हो गया हो। ठीक है, तो पिछले बार कट ऑफ जो है 66.25 था यूआर के लिए, तो इस बार कितना हो सकता है 68 से 70 के बीच हो सकता है। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश यानी एचपी की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले बार 129 वैकेंसी थी, इस बार 45 है, जो इंक्रीज हो गया हमको लगता है 70-80 के आसपास तो पहुंच ही गया होगा। ठीक है, तो पिछले बार कट ऑफ था 62.25, तो इस बार कितना हो सकता है फ्रेंड्स, इस बार वही 64, 65, 63 भी हो सकता है, यानी 63 to 65 के बीच रहेगा, 66 तक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, आगे हम चंडीगढ़ की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले बार 64 वैकेंसी थी और इस बार केवल 8 वैकेंसी है, जो इंक्रीज होकर 15-20 तो हो ही गए होंगे। ठीक, 30 तक मान लेते हैं, तो पिछले बार अगर 71.5 कट ऑफ था, तो इस बार कट ऑफ जो है 73 से 75 के बीच हो सकता है। आगे देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, पिछले बार 63 वैकेंसी थी, इस बार ओनली 7 है, तो ये भी बढ़ के 25-30 के आसपास तो गया ही गया होगा। तो यहाँ पे कट ऑफ मेंशन नहीं है फ्रेंड्स, इस बार मैं कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा कितना गया था, हमको लगता है 70 के आसपास ही गया होगा इसका भी। ठीक है, आगे क्या है, आंध्र प्रदेश एपी है, तो पिछले बार 777 वैकेंसी था, इस बार 85 है केवल, तो बढ़ के मुझे लगता है ये 300-400 के आसपास गया होगा, जिसका कट ऑफ पिछले बार 66.25 था, तो इस बार मान के चलिए 70 से 72 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। ठीक है, आगे क्या उत्तराखंड है फ्रेंड्स, तो पिछले बार 117 वैकेंसी था और इस बार 30 वैकेंसी है, जो इंक्रीज होकर हमको लगता है 70-80 के आसपास पहुंच गया होगा। और पिछले बार कट ऑफ अगर यूआर का 76 था, तो इस बार मान के चलिए 78 to 80 के आसपास हो सकता है, यानी इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है, ये 80 के रेंज को टच कर सकता है उत्तराखंड, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जोन में जा रहा है, हायर कट ऑफ स्टेट में जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं राजस्थान है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, पिछले बार 325 पोस्ट थे, इस बार 68 है, जो बढ़ के 200 to 250 के आसपास गए होंगे। ठीक है, तो पिछले बार कट ऑफ अगर इसका 71.25 था, तो इस बार कट ऑफ इसका जो है 74 to 76 के आसपास जा सकता है। रीज़न यही है, वैकेंसीज कम है। ठीक है, आप देख रहे हैं वैकेंसीज काफ़ी डिफरेंस है, ये पहले की वैकेंसी है, बाद में कुछ इंक्रीज हुए हैं। आगे क्या है, केरला है फ्रेंड्स, पिछले बार यहाँ 349 पोस्ट थे, इस बार 120 है, तो ये भी इंक्रीज होकर 200 से 220 250 के आसपास गए होंगे। तो पिछले बार कट ऑफ अगर यहाँ 73.5 था, तो इस बार कट ऑफ मान सकते हैं 75 to 77, यानी ये भी थोड़ा सा हाईएस्ट जोन में आ रहा है। ठीक है, यानी 75 to 80 के बीच में ये भी मतलब लाई करेगा, वेरी करेगा। आगे क्या है, तेलंगाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, पिछले बार 612 पोस्ट थे, इस बार केवल 62 पोस्ट हैं, तो पोस्ट इस बार काफ़ी कम है, पिछले बार कट ऑफ भी काफ़ी कम गया था, 61 गया था, तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज होगा फ्रेंड्स, अब थोड़ा के ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए अभी 62 यहाँ दिखा रहा है, तो वैकेंसी इंक्रीज होकर के 300 to 400 हो गए होंगे, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, 65 to 68 के आसपास कट ऑफ रह सकता है तेलंगाना का। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स WB यानी वेस्ट बंगाल का, तो पिछले बार 847 पोस्ट थे, इस बार 151 पोस्ट है, जो इंक्रीज होकर के 500 के आसपास गया होगा, 400 500। ठीक है, तो अगर पिछले बार 70.75 कट ऑफ था, तो इस बार जो कट ऑफ हो सकता है आपका 73 to 75 के बीच हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी जो भी होगा आपको 1 वीक में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आज रिजल्ट आ जाता है शाम तक, तो फिर आपको मैक्सिमम 5 या 6 दिन में वो लोग कट ऑफ भी जारी कर देंगे, आपका स्कोर कार्ड भी दे देंगे। ठीक है, वैसे तो बोलते हैं नॉर्मली 7 दिन के भीतर, लेकिन वो 5-6 दिन में दे देंगे, क्योंकि इधर कोई काम नहीं कैलेंडर के अलावा, फिर कैलेंडर देना केवल बाकी है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इधर देख लेते हैं ओडिशा आ गया फ्रेंड्स, जो सबको डरा दिया है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 417 पोस्ट थे पिछले बार, इस बार 66 पोस्ट हैं अभी नोटिफाइड के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने नोटिफाइड हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ था 71.5, इस बार कट ऑफ जो हो सकता है 74 to 76 के आसपास हो सकता है। ओनली फॉर यूआर हम बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST अपना इसी के अकॉर्डिंग माइनस कर लेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्या होता है, मैक्सिमम 1 to 2 मार्क्स माइनस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते कुछ स्टेट्स में। और SC का मान लीजिए यहाँ से आप 5 मार्क्स माइनस कर सकते हैं, ST का 8 मार्क्स माइनस कर सकते हैं, जितना बता रहे। ठीक है, ओबीसी का यूपी का क्या फ्रेंड्स, यूपी का पिछले बार
1203 पोस्ट थे, 1203 पोस्ट थे, इस बार 259 अभी दिखा रहा है, जो बढ़ करके शायद 700 to 800 हो गया है। अगर पिछले बार कट ऑफ 68.25 गया था, तो इस बार कट ऑफ जो 72 to 74 तक जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 72 से लेकर 74 तक जा सकता है यूपी कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज करेगा इस बार। बिहार का देख लेते हैं फ्रेंड्स, पिछले बार 295 था, इस बार 95, कट ऑफ 65 था, तो कट ऑफ इस बार इसका 68 to 70 के आसपास जा सकता है। अगर एमपी की बात करें फ्रेंड्स, एमपी का पिछले बार जो पोस्ट थे 440 थे, इस बार 104 है, और कट ऑफ गया था 70, तो कट ऑफ इस बार जा सकता है 73 to 75 के आसपास। अगर यही हम झारखंड की बात करें फ्रेंड्स, तो झारखंड पिछले बार 141 पोस्ट थे, इस बार 67 पोस्ट है, और पिछले बार कट ऑफ गया था 73, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है फ्रेंड्स, 75 to 78 के रेंज में जा सकता है, यानी ये भी थोड़ा सा हाईएस्ट जोन में जाएगा कट ऑफ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का पिछले बार 174 पोस्ट थे। ठीक है, पिछले बार 174 पोस्ट थे, इस बार 18 पोस्ट हैं। इस बार कट ऑफ यहाँ मेंशन नहीं है फ्रेंड्स पिछले बार का, तो बता नहीं सकते इस बार कितना जा सकता है, बस ये भी 70 to 75 के रेंज में होगा मुझे लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं असम है फ्रेंड्स, पिछले बार 189 पोस्ट था, इस बार 24 पोस्ट है, पिछले बार कट ऑफ 63 गया था, तो इस बार 68 66 के आसपास रहने वाला है, यानी कट ऑफ थोड़ा इसका कम रहने वाला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स गुजरात का, पिछले बार 600 वैकेंसी थी, इस बार 139 वैकेंसी है, तो पिछले बार कट ऑफ गया था इसका 67, तो इस बार कट ऑफ जा सकता है 70 से लेकर के 72 के आसपास, यानी 70 to 72। ठीक है, ये मैं यूआर का केवल बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या है, कर्नाटका है फ्रेंड्स, पिछले बार 953 पोस्ट है, इस बार 221 पोस्ट है, तो पिछले बार कट ऑफ इसका गया था 55, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है फ्रेंड्स, 58 to 60 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ के 500 600 आसपास पहुंच गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु का, तमिलनाडु को देख रहे हैं, पिछले बार वैकेंसी था 1379, 1379 था, इस बार वैकेंसी कितनी है 259, और कट ऑफ कितना कहता है 57.75। तो फ्रेंड्स कट ऑफ तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा थोड़ा सा, क्योंकि वैकेंसी कम है, वैकेंसी लगता है मुझे इंक्रीज़ होकर 700 800 के आसपास गया होगा, तो कट ऑफ यहाँ पे 60 से लेकर के 62 के आसपास रहा होगा, मतलब जा सकता है, यानी 62 62। ठीक है, 62 60 एक इधर बोलने लग जा रहा है, लेकिन 62 62। ठीक है, 60 to 62 दोनों में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, 2 और 2। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र, यहाँ बहुत लोग भागते हैं फ्रेंड्स अदर स्टेट वाले कम कट ऑफ को देख करके, अच्छी बात है। यहाँ पे पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 1257 था, तो इस बार कितना मतलब वैकेंसी 371, जो बढ़ करके लगता है 700 800 के आसपास हुआ होगा। तो अगर पिछले बार कट ऑफ 61.5 था, तो इस बार कट ऑफ मान के चलिए 65 to 68 के रेंज में रहने वाला है, उससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल स्टेट्स फ्रेंड्स, और ये हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो रिजल्ट मैं बता ही चुका हूँ कि रिजल्ट आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स शाम को 4:30 बजे तक, आपको उससे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि मैसेज उस पर ब्लिंक करने लगेगा साइट पे कि आपका जो रिजल्ट स्टेटस है जो 12 बजे मतलब शो करने लगेगा, हाँ रिजल्ट स्टेटस आपको लेट इवनिंग दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।